हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के एबीएम पेपर का यूनिट 22 ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट 6, जिसमें हम लोग देखेंगे मोटिवेशन एंड बिहेवियर। तो फ्रेंड्स, किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो अगर कोई गोल अचीव करना चाहता है या उसको कोई गोल अचीव करना है तो जो उसका बिहेवियर है वो उसी से मोटिवेट होता है। किस तरीके का उसका बिहेवियर है ये उससे मोटिवेट होगा। समटाइम्स गोल में नॉट ऑलवेज बी नोन, कुछ समय कभी कभी क्या होता है कि गोल पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं। जैसे वाई डिड आई डू डैट, वाई डिड आई डोंट डू डैट। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो उनके दिमाग में आते रहते हैं, जो कि उनके बिहेवियर की वजह से आते हैं। To predict behavior, managers must know which motives or needs of people evoke a certain action at a particular time. तो मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि उसका जो एम्प्लॉय है या उसके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं तो वो किस चीज़ से उनका मोटिव या उनका जो नीड है वो इन्वोक हो सकता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, पहली है मोटिव्स और दूसरा है गोल्स। तो मोटिव्स में बोल रहा है कि एवरी इंडिविजुअल कैरीज अ सेट ऑफ इनर मोटिवेशंस एंड ड्राइव्स दैट इन्फ्लुएंस द वे ही बिहेव्स। तो किसी भी पर्सन में कुछ इनर मोटिवेशंस एंड ड्राइव होते हैं जो कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा उस चीज़ को वो इन्फ्लुएंस करता है। इंडिविजुअल्स डिफर नॉट ओनली इन देयर एबिलिटी टू डू बट ऑल्सो इन देयर विल टू डू। कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनकी सिर्फ एबिलिटी में ही डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि उनका जो काम करने का जो उनकी इच्छा है, जो उनकी चाह है, उसमें भी उनका अंतर होता है। तो मोटिव्स आर समटाइम्स डिफाइंड एज नीड्स, वांट्स, ड्राइव्स और इम्पल्स। मोटिव्स जो है उसको हम लोग नीड, वांट्स, ड्राइव और इम्पल्स के थ्रू भी डिफाइन करते हैं। दीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स गोल्स, और ये क्या है, ये गोल्स के टुवर्ड्स डायरेक्ट होते हैं। मतलब आपको गोल जैसे अचीव करना है आप ठीक उसी तरह बिहेव करेंगे। विच में बी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, जो कि कॉन्शियस भी हो सकता है और सबकॉन्शियस भी हो सकता है। तो मोटिव्स आर दी वाइज ऑफ बिहेवियर। तो मोटिव जो है वो वाइज ऑफ बिहेवियर, मतलब आपके बिहेवियर का कारण जो है वो आपका मोटिव हो सकता है। अभी गोल्स क्या है, गोल्स आर आउटसाइड एन इंडिविजुअल। गोल्स जो है वो आउटसाइड फैक्टर है। गोल्स आर समटाइम्स रेफर टू द होप्ड फॉर रिवॉर्ड टुवर्ड्स विच मोटिव्स आर डायरेक्टेड। गोल्स को कभी कभी हम लोग किसी रिवॉर्ड को पाने की इच्छा या चाह को भी कह सकते हैं, जिसके लिए हम लोग मोटिवेट होते हैं और उसके डायरेक्शन में हम लोग काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट यूज दिस टर्म एज इंसेंटिव। तो साइकोलॉजिस्ट जो है गोल को इंसेंटिव्स भी का भी नाम दिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मोटिवेशन टू वर्क। तो इसमें है कि जो मैनेजर होते हैं वर्क प्लेस पे, ही शुड ऑल्सो नोज स्पेसिफिक वेज एंड टेक्निक्स टू मोटिवेट पीपल इन द वर्क सिचुएशन। उनको स्पेसिफिक वे और टेक्निक्स पता होना चाहिए कि किसी भी वर्क सिचुएशन में हम अपने एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये जो मोटिवेशन है एम्प्लॉयज़ का, ये किसी भी तरह से हम लोग कर सकते हैं, जैसे मनी के लिए, अप्रिसिएशन के लिए, जॉब इनलार्जमेंट के लिए, इनरिचमेंट के लिए, जॉब रोटेशन के लिए, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के लिए एंड क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए। तो चलिए वन बाई वन करके देखते हैं ये सब क्या है जो कि लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो पहला है मनी। मनी हमने शुरू से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो काम करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं। तो मनी जो है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट मोटिवेटर फॉर सेवरल रीजन्स। फिर सेकंड है अप्रिसिएशन। कुछ लोग जो होते हैं उनको अप्रिशिएट अगर किया जाए, काम अगर वो अच्छा काम करे उनको अप्रिशिएट किया जाए तो ये उनको आगे और काम करने के लिए उनको मोटिवेट करता है। तो रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन जो है वो भी एक ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी इंसान के लिए। एंड इट सेटिस्फाइज द सेल्फ स्टीम नीड एंड द एम्प्लॉय फील्स इंपॉर्टेंट एंड ट्राइज टू परफॉर्म स्टिल बेटर टू बी रिकॉग्नाइज। ये सेल्फ स्टीम को भी बढ़ाता है और एम्प्लॉय जो है वो हमेशा कोशिश करेगा कि ताकि वो और अच्छा से अच्छा परफॉर्म करे। अब नेक्स्ट है जॉब इनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। ये दो टॉपिक फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें हमेशा क्वेश्चंस आते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जॉब इनलार्जमेंट जो होता है वो सेम लेवल पे अगर एक पर्सन जो है वो उसके डाइवर्सिफाई स्किल्स को दर्शाने के लिए अगर एक से ज़्यादा जॉब उसको दिए जाएँ तो वो आपका जॉब इनलार्जमेंट होगा, लेकिन वो आपका सेम लेवल पे होगा। सेम लेवल पे रह के आप एक से ज़्यादा काम अगर कर रहे हैं
तो जॉब इनलार्जमेंट हो गया। और जॉब एनरिचमेंट जो होता है वो अगर आप एक ही जगह पे अगर आप हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप रोल प्ले कर रहे हैं तो वो आपका जॉब एनरिचमेंट हो गया। तो इसमें एक एम्प्लॉय जो है वो मोर डिसीजन मेकिंग होता है, प्लानिंग वे में काम करता है और उसके पास कंट्रोलिंग पावर्स भी होती है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया जॉब इनलार्जमेंट में और जॉब एनरिचमेंट में। फिर है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन फ्रेंड्स हमने बैंकों में भी देखा है कि एम्प्लॉयज़ को जब एक जॉब से दूसरे जॉब पे या डिफरेंट लेवल पे उनको डिफरेंट फंक्शन में अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो उसको हम लोग जॉब रोटेशन कहते हैं। ये जॉब रोटेशन की है जो काम और जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने स्टाफ को कितने टाइम इंटरवल्स पे रोटेट कर सकते हैं। और ये क्या होता है, जॉब रोटेशन से क्या होता है कि एम्प्लॉय का जो बोर्डम है वो दूर होता है एंड ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डू द सेम जॉब फॉर ए लॉन्ग पीरियड। कुछ लोग होते हैं वो इसको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो एक ही जगह पे रह के काम करने में वो ढल जाते हैं और उनको दूसरी जगह मतलब जो नई जगह है वहाँ पे काम करने से डर लगता है। अभी नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन क्या है? एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द टूल्स अवेलेबल टू इंक्रीज द मोटिवेशन लेवल। कि एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन जो है हमने पीछे भी देखा कि मैनेजमेंट अगर एम्प्लॉय के सजेशंस या उनके कोई भी सुझाव हैं तो वो अगर वो लेती है और अगर उनका सुझाव उनको अच्छा लगता है तो वो उनको इम्प्लीमेंट करती है, तो वो भी एक तरह से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है काम करने के लिए। तो वही यहाँ पे दे रहा है कि पार्टिसिपेशन इंकरेजेस एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू मैनेजरियल डिसीजन गोल्स एंड प्लान्स अलॉन्ग विद सजेशन ऑन हाउ दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड। एम्प्लॉयज फील देयर इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय को लगता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस है एंड दस पार्टिसिपेशन फॉस्टर्स ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ चेंजेस। तो इस तरह से पार्टिसिपेशन जो है वो भी एक चेंज को दर्शाता है और एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है किसी भी काम को करने के लिए। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ वर्क। क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है? द टर्म क्वालिटी ऑफ वर्क मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पर्सन। मतलब अलग अलग चीज़ें अलग अलग इंसान अगर कर रहा हो तो वो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल कंफर्ट। ये एक तरह का कंफर्ट जो होता है, फिजिकल कंफर्ट या इमोशनल कंफर्ट जो एम्प्लॉय को वर्क प्लेस पे मिलता है, तो उससे उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो है वो डिसाइड होती है और उसको काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? इसमें एडिक्वेट एंड फेयर कॉम्पनसेशन हो सकता है और सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट अगर आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं। जॉब एम्ड एट डेवलप्ड एंड यूजिंग एम्प्लॉय स्किल एंड एबिलिटी। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में भी हेल्प करेगा। ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ की और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखा है तो ये भी मोटिवेट करता है लोगों को काम के लिए और एक क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ भी आपको मिलता है इसमें। तो यहाँ पे मेनली आपको आपके वर्क लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करना है। एन इन्वायरमेंट इन विच एम्प्लॉय डेवलप सेल्फ स्टीम एंड सेंस ऑफ डिग्निटी आइडेंटिटी। प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयज राइट टू प्राइवेसी डिसेंट इक्विटी अ सेंसिबल इंटीग्रेशन ऑफ जॉब करियर एंड फैमिली लाइफ एंड लीजर टाइम। तो फ्रेंड इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।